अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज एक नई वीडियो के साथ हम हाज़िर हैं। तो वीडियो की तरफ जाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी कर लें और इस पे जो मज़ीद स्कॉलरशिप की वीडियो हमने ऑलरेडी अपलोडेड की हुई हैं उनको भी चेक करें, जिनकी लास्ट डेट जो है वो अप्रैल और मार्च एंड है। तो चलते हैं अपने आज की वीडियो की तरफ। तो आज हम जो है वो आपको बताएँगे कि यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा कनाडा के अंदर जो स्कॉलरशिप 2025 उन्होंने अनाउंस की है, जो कि अंडर ग्रेजुएट, मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक सब के लिए है। इसकी बेसिकली आपको स्कॉलरशिप ही हैं, जो 3 तरह की स्कॉलरशिप हैं और ये स्कॉलरशिप ऐसी हैं कि जब आपने अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है तो आपकी स्कॉलरशिप भी ऑटोमेटिकली साथ ही अप्लाई हो जानी है। तीनों स्कॉलरशिप के अंदर आपको अराउंड अबाउट 5000 कैनेडियन डॉलर्स जो हैं वो दिए जाएँगे अगर आप सक्सेसफुली एडमिशन ले लेते हैं। ये इंटरनेशनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स हैं, रीजनल एक्सीलेंस स्कॉलरशिप्स हैं और गोल्ड स्टैंडर्ड जो हैं वो स्कॉलरशिप मौजूद हैं इसके अंदर। इसके अलावा अगर सेपरेट आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्होंने वो भी अनाउंस की हुई हैं। उसके अंदर प्रेसिडेंट्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स हैं, चनपंग क्यून मेमोरियल इंटरनेशनल डिस्टिंक्ट स्कॉलरशिप हैं। इन सब की जो अमाउंट है वो अराउंड अबाउट 1,20,000 कैनेडियन डॉलर्स, 1 लाख 1 लाख कैनेडियन डॉलर्स हैं। आप यहाँ पे देखिए उन्होंने अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी स्कॉलरशिप जो है वो अनाउंस की हुई है। लेकिन ये स्कॉलरशिप वो हैं जो आपको अपनी एप्लीकेशन के सेपरेट भी अप्लाई करना पड़ेंगी। इसके अलावा जब आप अप्लाई कर देते हैं प्रोग्राम के अंदर तो आपको एक सीसीआईडी और पासवर्ड आता है। उस सीसीआईडी और पासवर्ड को आप अपने लॉगिन में डालेंगे, देन आपका स्कॉलरशिप अकाउंट जो है वहाँ पे ओपन हो जाएगा, जो कि आपको 3 से 4 दिन के बाद इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। और बैचलर आज की जो वीडियो है ये बेसिकली मैं मास्टर, पीएचडी और पोस्टडॉक के लिए है। और वो लोग जो अंडर ग्रेजुएट पे अप्लाई करना चाहते हैं, उनके लिए मैं एडमिशन का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आपको आसानी हो जाए। आज चलते हैं इनकी ये वेबसाइट आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप डायरेक्टली यहाँ से भी जाके ये चेकआउट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं आज आज की वीडियो की जानिब, जो कि हमारी इन्फॉर्मेशन जो होगी वो सारी की सारी मास्टर, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टर स्टूडेंट्स के लिए होगी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि ये लॉगिन अकाउंट है, यहाँ पे आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वो आपसे पूछेंगे कि 3 तरह के ऑप्शन, कि आप ऑलरेडी इसके अंदर आपका अकाउंट है, अगर नहीं है तो नीचे होगा लॉगिन करें, अगर नहीं है तो आप क्या करेंगे कि आई एम अ न्यू स्टूडेंट, तो वो आपको एक नया ऑप्शन देंगे कि उसके ऊपर क्लिक करने के बाद अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे और आपको जीमेल के अंदर आपका आईडी और पासवर्ड आ जाएगा। जब आप लॉगिन करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे, क्योंकि मैं पी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, जिसकी लास्ट डेट जो है वो सितंबर तक है, सॉरी अप्रैल 1 तक है। तो आप यहाँ पे देखिए पहला स्टेप जो है वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का, टोटल इसके अंदर 7 स्टेप्स हैं। तो इसके अंदर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देनी है, अपना नेम, अपना एड्रेस जो है, अपना होम एड्रेस जो है, आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं और अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपने कहाँ पे जाना है, लैंग्वेज के अंदर। लैंग्वेज के अंदर सबसे अच्छी बात कि इन्होंने 6 ऑप्शन मेंशन किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास आइल्ट्स नहीं है, डुओलिंगो है, आप तो वो दे सकते हैं। डुओलिंगो नहीं है, टोफल है, वो आप वो दे सकते हैं। अगर टोफल भी नहीं है तो इसकी भी उन्होंने दी हुई है कि आप इंग्लिश इज़ अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शनल लेटर, यानी जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप पढ़े थे, जहाँ से आपका मास्टर है, तो आप क्या करेंगे, उन्हें कहेंगे डिपार्टमेंट को कि हमें प्रोफिशिएंसी लेटर बना के दें कि मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो वो लेटर भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। फर्स्ट लैंग्वेज आपकी उर्दू है, तो वो आप पहले मेंशन करेंगे, देन इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के बारे में इन्फॉर्मेशन देंगे। वो स्टूडेंट जिनके पास आइल्ट्स और डुओलिंगो मौजूद है, उनके लिए बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है कि वो इसके ऊपर लाज़मी अप्लाई करें। थर्ड ऑप्शन जो है वो एकेडमिक हिस्ट्री का। एकेडमिक हिस्ट्री के अंदर आपने अपनी बैचलर की, मास्टर की इन्फॉर्मेशन सारी इसके अंदर पुट करनी है। क्या करना है कि आपने अपना मास्टर यूनिवर्सिटी जो है कहाँ से किया, उसका ग्रेजुएशन ईयर क्या था, आपके मेजर कौन-कौन से थे, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप इसके अंदर लाज़मी ऐड करेंगे, ताकि अगर कोई गलती हो जाती है तो एंड के ऊपर इनका एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी है। उस डिक्लेरेशन फॉर्म के अंदर आपको अगर कोई मिस्टेक लगती है तो वो दोबारा आप ओपन करके इसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये साइट यूरोपियन है, तो इंटरनेट के ऊपर ये स्लो चलती है, तो इसलिए आपने सब्र और तहम्मुल के साथ काम लेना है। ये देखें, ये आपकी एजुकेशन पार्ट है, यहाँ आप बैचलर की इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे और ऐड इंस्टीट्यूट करेंगे, मीन आपका मास्टर कहाँ से है और उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, देन सेव पे क्लिक करके आपने नेक्स्ट पे चले जाना है। रेफरेंस है, रेफरेंस को रिकमेंडेशन लेटर कहते हैं। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको 3 रिकमेंडेशन लेटर चाहिए। जिस यूनिवर्सिटी से आप बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ के असिस्टेंट, एसोसिएट या जो फुल प्रोफेसर है, उनसे आप ये एक आपका फुल प्रोफेसर लाज़मी होना चाहिए रिकमेंडेशन लेटर के अंदर।
ये देखिए आप यहाँ पे उनका यूनिवर्सिटी से लिंक जो है वो उनकी ईमेल एड्रेस लिखेंगे, ये ईमेल एड्रेस उनको ईमेल की जाएगी कि ये आपका स्टूडेंट है, तो वो आगे आपकी इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी को सेंड करेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, फंडिंग और सुपरवाइज़र। अगर तो आप रिसर्च प्रोग्राम के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में अप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि ये रिसर्च प्रोग्राम है तो इसके लिए मुझे प्रोफ़ेसर लाज़मी चाहिए। अगर आपके पास प्रोफ़ेसर नहीं भी है, तो तब भी आप अपनी इन्फॉर्मेशन जो है इसको कैरी ऑन कर सकते हैं, देन वो खुद ही आपको अपॉइंट करवा देंगे। अच्छा, यहाँ पे मास्टर जो और पीएचडी जो है यूरोप के अंदर 2 तरह की होती है। एक तो आपकी रिसर्च बेस और एक आपकी जो रिसर्च बेस नहीं होती, कोर्स बेस होती है कि आपने सिर्फ़ कोर्सेज़ पढ़ने होते हैं और एंड पे एक रिपोर्ट जमा करवानी होती है। तो आप अगर ये प्रोफ़ेसर्स की सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन नहीं भी देंगे, तो तब भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। स्कॉलरशिप एंड अवार्ड, डू यू हैव एनी स्कॉलरशिप? अगर आपके पास ऑलरेडी आउटसाइड की स्कॉलरशिप है, तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे कि मैं यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप पे अप्लाई करना चाहता हूँ। ये करने के बाद आपने कहाँ पे आना है, डॉक्यूमेंट पे। डॉक्यूमेंट पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सारे अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे अपने फंडिंग और सुपरवाइज़र के अंदर, अच्छा इसके ऊपर मैं आपको एक बात बताऊँ कि जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल मास्टर जो है यूरोप के अंदर 2 तरह का होता है। आप रिसर्च बेस करना चाहते हैं या पार्ट टाइम करना चाहते हैं, तो आप उसको उस लिहाज से भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पीएचडी है और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग है तो ये रिसर्च बेस ही है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपको को वो पूछेंगे कि कोई यू हैव ऑलरेडी एनी अदर स्कॉलरशिप, अगर आपके पास कोई आउटसाइडर स्कॉलरशिप है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पुट करेंगे। अदरवाइज़ नहीं है तो आप कहेंगे नो, तो नो से ये होगा कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से स्कॉलरशिप मिलेगी। एंड देन आपको क्योंकि रिसर्च बेस है तो आपको अपना प्रोफ़ेसर भी यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप और उनके ये प्रोफ़ेसर्स जो हैं ये उनकी वेबसाइट पे दिए गए हैं। उन्होंने बताया हुआ है कि आप इनको डायरेक्ट ईमेल करें, तो वो आपको विदिन 1 और 2 डेज़ रिप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे आपने जस्ट क्या करना है कि उनका सिर्फ़ नाम जो है पुट करना है। अगर आपका किसी प्रोफ़ेसर के साथ लिंक है, तो आप उनका नाम पुट करेंगे, सारी इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो इस डिपार्टमेंट से है, तो देन आप इसको सेव कर लेंगे। फंडिंग और सुपरवाइज़र की इन्फॉर्मेशन के बाद जो है वो अगला स्टेप जो आता है वो आपका डॉक्यूमेंटेशन का आता है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी और डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे आपको पोटेंशियल सुपरवाइज़र जो मेन सुपरवाइज़र होता है एंड देन को सुपरवाइज़र, कोई सेकंड सुपरवाइज़र भी है तो आप दे सकते हैं। अगर नहीं है, तो आप देखें यहाँ पे कोई भी रेड स्टार नहीं दिया हुआ। अगर आप ये नहीं ऐड करना चाहते, तो आप इसके बगैर भी इसको दे सकते हैं। जैसे उन्होंने लिखा हुआ है, इफ यू आर अप्लाइंग टू अ कोर्स बेस्ड प्रोग्राम यू मे लीव दिस सेक्शन ब्लैंक। तो आपको ये यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन आपने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप अपनी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, अपना अपने जो भी अगर आपकी कोई पब्लिकेशंस हैं, आपका थीसिस है, वो आप ऐड करेंगे और मोस्ट ऑफ ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपके पीडीएफ की फॉर्म के अंदर होने चाहिए। ये देखें, ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, आपकी अगर जो इंग्लिश सर्टिफिकेट है वो भी, डिग्री सर्टिफिकेट वो ऐड करेंगे, डिपार्टमेंट अपनी अपनी सीवी ऐड करेंगे, रिसर्च प्रपोज़ल क्योंकि ये पीएचडी का के लिए मैं अप्लाई कर रहा था तो इन्होंने रिसर्च प्रपोज़ल माँगा जो मैंने वहाँ पे देना है। सुपरवाइज़र एग्रीमेंट, अगर तो आप रिसर्च बेस कर रहे हैं तो सुपरवाइज़र का जो एक्सेप्टेंस लेटर होता है वो आप यहाँ पे ऐड करेंगे और इंग्लिश लेटर। यहाँ पे इंग्लिश है द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर, यानी कि इन्होंने 2 चीज़ें मेंशन की हैं, डुओलिंगो और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान से या इंडिया से हमारे यहाँ मास्टर है, तो हम क्या करेंगे अपने डिपार्टमेंट को कहते हैं कि हमें इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बना दें कि मेरी जो डिग्री है वो टोटल इंग्लिश में थी, तो वो लेटर भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास डुओलिंगो है तो कर सकते हैं। अगर आपके पास आइल्स है, इट्स मोर बेटर कि आप यहाँ पे आइल्स को जो है वो ऐड कर दें। सेव, लेकिन आप ये चीज़ याद रखनी है कि इसको बार-बार सेव लाज़मी करना है। सेव करने के बाद लास्ट पॉइंट जो है वो डिक्लेरेशन का आता है। डिक्लेरेशन बेसिकली प्रूफ रीडिंग है या रिव्यू रीडिंग होती है कि आपने वो इन्फॉर्मेशन जो ऑलरेडी सारी की सारी दी हुई है, उन्हें आप चेक कर लें कि वो आपकी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ठीक है। उसमें अगर कोई मिस्टेक है तो वो आप दोबारा उस सेक्शन पे जाके उसको ठीक कर सकते हैं। तो अभी अब यहाँ पे देखें उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देनी है क्योंकि मैंने ऐसा कोई फिल आउट नहीं किया हुआ, तो जो की हुई थी उन्होंने वो सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ये सारे स्टेप आपने चेक करने हैं। चेक चेक करने के बाद आपने कहना है ये एग्री टू द अबाउट डिक्लेरेशन। इसको सेव करने के बाद आपने क्या करना है, लॉग आउट। अच्छा, सेव करने के बाद लॉग आउट करेंगे। सेव करने के बाद आपको क्या होगा कि आपको ईमेल के ज़रिए 3 दिन के बाद कुछ सीसी आईडी और पासवर्ड जो है वो मिलेगा।
वो सीसी आईडी और पासवर्ड आपकी स्कॉलरशिप का है। देन आपने वो सीसी आईडी और पासवर्ड लगा के वो आपको लिंक भी देंगे। वहाँ पे आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिलअप कर देनी है और देन आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और विद इन 1 और 2 मंथ आपको, अगर आप एडमिशन सक्सेसफुली गेन कर लेते हैं, तो आपको वो इन्फॉर्म कर देंगे कि आपका एडमिशन हो गया है। मज़ीद वीडियो के लिए अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। वीडियोज़ के वेबसाइट के लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होंगे। तब तक आप मुझे दुआ में याद रखें और इसको सब्सक्राइब, शेयर और करना लाज़मी करें, ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ जो है वो आपके लिए बनाता रहूँ और आपके थ्रू बहुत सारे लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। जो लोग मतलब बाहर जाना चाहते हैं, उन्हें टोटल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, तो उनके लिए बेस्ट वे है कि उनको एक ही जगह के ऊपर उसकी एलिजिबिलिटी और लॉगिन कैसे करना है, डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करने हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।